बजरी को लेकर ये जन आंदोलन किया गया और सभी लोग जो आज बनास नदी में आए और अवैध खनन को रुकाया, इसके बाद प्रशासन द्वारा क्या आश्वासन या क्या निर्णय निकाला गया सर? प्रशासन को हमारी बनास बचाओ संघर्ष समिति और हम सब का सामूहिक निर्णय यह था, 6 मांगे हमने प्रमुख रखी थी कि जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र के गरीब किसानों को, गरीब लोगों को बजरी रियायत दर पे निःशुल्क मिले, नंबर 1 से। दूसरी बात थी बजरी लीज धारक ठेकेदार के द्वारा अवैध जगह जहाँ डिमार्केशन नहीं हुआ और वहाँ खनन कार्य किया जा रहा, वो खनन कार्य आज से ही बंद हो। तीसरे नंबर की ये मांग थी जो परिवहन विभाग मुख्य दर्शक हो रखा है, यहाँ का प्रशासन सोया हुआ है, एसडीएम, तहसीलदार, पुलिस सब, तो हमने मांग की गई और लोड बंद हो और हमारे यहाँ के जो जितने भी गरीब, जो बेरोजगार मजदूर, इनको बनास नदी से ट्रैक्टरों के माध्यम से मजदूर से बजरी भरने का मांग रखी है हमने। हमारी ये मांगे थी, 4-5 मांगे थी। और जो अवैध इन्होंने खेल मैदान में, चरागाह भूमि में और जहाँ डिमार्केशन नहीं हुआ, वहाँ लीज नहीं है, वहाँ भी खनन कार्य कर रहे हैं, हमारी एक मांग थी। 5वीं मांग हमारी थी कि बहाव क्षेत्र में पानी भरा हुआ है, किसानों ने सब्जियां बो रखी है, बहाव क्षेत्र में तो खनन कार्य बिल्कुल ही सरकार की तरफ से महीने का बंद है, फिर भी इन बजरी धारक ठेकेदार की दादागिरी से, गुंडागिरी से वो जबरदस्त अवैध खनन किया जा रहा। तो अभी आज एमएनए ने हमें आश्वस्त किया कि आज के बाद बहाव क्षेत्र में और अवैध जगह जो खनन किया जा रहा वो नहीं होगा। और 5 दिन या 7 दिन के लिए 7 दिन का टाइम दिया प्रशासन ने, 7 दिन में हम डिमार्केशन करा देंगे, सीमा ज्ञान करा देंगे, जहाँ ठेकेदार की लीज है वहीं से खनन होगा। और सर जो ये ट्रैक्टर चालक बेरोजगार हो रहे हैं सर, इनका कोई निर्णय निकाला गया है सर? इनके लिए एसडीएम साहब ने कहा मैं कलेक्टर से बात करूंगा और अभी शाम को सीधे जिला कलेक्टर के पास जा रहे हैं और बजरी ठेकेदार को बुलाएंगे और इनको राहत प्रदान करने के लिए आश्वस्त किया एसडीएम गोविंद सिंह खीचर साहब ने। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा समाधान निकालूंगा कि जहाजपुर के जो आम जन किसानों को बजरी रियायत दर में या निःशुल्क मिले, ऐसे वो कर। आप सरकार में पहले भी पूर्व मंत्री रह चुके हैं, वर्तमान में भी आपकी पार्टी की सरकार है सर, और लोगों का आरोप है कि सरकार की मिली भगत और स्थानीय प्रशासन की मिली भगत से ये बजरी का खेल चल रहा है। लोगों को अधिक रेट में बजरी मिल रही है, ठेकेदार द्वारा दादागिरी करके जो निर्धारित शुल्क तय किया गया सरकार की ओर से, उससे करीब 10 गुना ज़्यादा वो रेट ले रहा है। इस बारे में आप क्या कहेंगे सर, या सरकार तक आप कैसे आपकी बात पहुंचाएंगे? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही मेरे संज्ञान में पूरा मामला आया, इससे पूर्व, यहाँ आने से पूर्व मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र के माध्यम से जहाजपुर सेक्टर में बनास नदी में जो लीज धारक द्वारा अवैध खनन की जा रही है और सरकार द्वारा निर्धारित रेटों से 10 गुना रेटें ली जा रही है, उसके बारे में भी अवगत करवाया है। और आज बनास बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में पूरे जहाजपुर सेक्टर के हमारे किसान वर्ग के लोग और ट्रैक्टर संचालक और जितने भी तमाम लोग, पीड़ित लोग हैं, जो इनकी गुंडागर्दी है खनन माफिया की, उसके खिलाफ आज लामबंद हुए हैं। और मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर ये बनास बचाओ जन आंदोलन पूरे राजस्थान में फैलेगा और ये बिल्कुल सरकार के संज्ञान में मैं लेकर आऊँगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलूँगा और खान मंत्री जी से भी मिलूँगा। लेकिन प्रशासन और खनन माफिया ने जो गठबंधन कर रखा है और सरकार को बदनाम करने की जो साजिश रच रखी है, उसका हम खुलासा करेंगे। कोई भी व्यक्ति हो इस बनास नदी के सीने को छलनी नहीं कर सकता है और जहां पर इसकी लीज नहीं है खनन माफिया की, शेखावत एसोसिएट्स की, वहां पर भी ये खनन कार्य किसकी मध्यस्थता से किया जा रहा है। मौके पर एसडीएम, एमई, पुलिस प्रशासन, तमाम तहसीलदार यहाँ पर मौजूद है। हम बनास नदी के यहाँ से इस पेटे से बोल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से जो खनन माफिया प्रशासन से सांठ-गांठ कर सरकार की आंख में धूल झोंकने का जो काम कर रहा है, और आज जो जनता और हमारे जहाजपुर की जो शांत प्रिय जनता है सड़कों पर उतरी है बनास नदी बचाने के लिए। आज सुबह से हम सब लोग पद यात्रा कर रहे हैं और मैं ये कहना चाहता हूँ स्थानीय प्रशासन को, खनन विभाग को, पुलिस प्रशासन को, परिवहन विभाग को, जिस तरीके से ओवरलोड करके राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो सड़कें बनाती है और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की जो सैकड़ों की संख्या में आंदोलनकारी पहुंचे बनास नदी में प्रशासन ने दिया 7 दिन में समाधान का आश्वासन। समाधान नहीं तो होगा उग्र आंदोलन।
प्रशासन की मिलीभगत से बजरी खनन के नियम हुए तार-तार, कोर्ट के आदेशों की उड़ रही है धज्जियां। जहाजपुर से स्वर्ण खबर नेटवर्क के लिए रवि जोशी की खास रिपोर्ट। जहाजपुर क्षेत्र से निकल रही बनास नदी में ठेका कंपनी शेखावत एसोसिएट द्वारा नदी में नियम विरुद्ध एलएनटी मशीनें लगाकर किए जा रहे खनन एवं निर्धारित दरों से अधिक राशि वसूलने को लेकर सोमवार को क्षेत्र की जनता बनास बचाओ आंदोलन समिति एवं विधायक गोपीचंद मीणा व पूर्व राज्य मंत्री गोपाल केसावत के नेतृत्व में हजारों की संख्या में आमजन बनास नदी में खनन क्षेत्र में पहुंचे, जहां प्रशासन एवं आंदोलनकारियों के बीच वार्ता का दौर चला है। जहां विधायक मीणा आंदोलनकारी नदी में चल रही एलएनटी मशीनों को बाहर निकालने की मांग करने लगे और विधायक मीणा व पूर्व राज्य मंत्री केसावत आंदोलनकारियों के साथ नदी में चल रही एलएनटी मशीनों को बाहर निकालने जाने लगे, जहां पुलिस प्रशासन द्वारा आंदोलनकारियों को नदी में ही रोक दिया। आंदोलनकारियों एवं पुलिस के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई। प्रशासन व जनप्रतिनिधियों की सूझबूझ से मामला शांत हुआ और आंदोलनकारी नारेबाजी करते हुए नदी में ही धरने पर बैठ गए। धरने को संबोधित करते हुए विधायक गोपीचंद मीणा ने कहा कि शेखावत एसोसिएट कंपनी के लीज होने के बाद से ही नदी में खनन शुरू किया, जहां लीज धारक द्वारा नदी में एलएनटी मशीनें उतार कर दिन रात खनन कर ओवरलोड गाड़ियां भर रहे हैं और माइनिंग विभाग की निर्धारित दरों से 10 गुना रॉयल्टी वसूल रहे हैं। साथ ही लीज धारक द्वारा मनमानी करते हुए लीज क्षेत्र से भी ज्यादा क्षेत्र में बजरी का खनन किया जा रहा है। लीज धारक द्वारा नियमों को ताक में रखकर प्रशासन की मिलीभगत से नदी के बहाव क्षेत्र में ही सड़क बना दी है और नदी में जहां पानी भरा हुआ है वहां पर भी एलएनटी मशीनें लगाकर नदी से दिन रात अवैध बजरी खनन कर रहे हैं, जिससे बनास नदी गहरे गड्ढे में तब्दील हो चुकी है और नदी का पूरा सौंदर्य स्वरूप बिगड़ रहा है। वही दिन रात हो रहे खनन से आसपास में बसे गांव के कुओं का जलस्तर धीरे धीरे नीचे चल गया है, जिससे आने वाले ग्रीष्म काल में मवेशियों एवं किसानों को पिलाई एवं पीने के पानी की किल्लत का सामना करना पड़ेगा। मशीनों से खनन होने के कारण क्षेत्र के करीब 5000 से अधिक मजदूर बेरोजगार हो गए हैं, जिन पर रोजी रोटी का संकट आ चुका है और वह दर दर भटक रहे हैं। समय रहते अगर प्रशासन ने सुध नहीं ली तो आंदोलन समिति द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। लीज धारक द्वारा अगर निर्धारित रेट से रमन्ना नहीं काटे गए तो आंदोलन समिति आमने सामने होने को तैयार है। ऐसी स्थिति में अगर टकराव होता है जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की होगी। विधायक मीणा ने कहा कि पिछले 1 माह से आंदोलन समिति द्वारा स्थानीय प्रशासन को लिखित रूप से ज्ञापन देकर अवगत कराया जा रहा है, परंतु स्थानीय प्रशासन ने आज दिन तक इसका कोई समाधान नहीं निकाला, जिससे क्षेत्र की जनता में भारी आक्रोश है। वही आंदोलन को संबोधित करते हुए पूर्व राज्य मंत्री गोपाल केसावत ने कहा कि लीज धारक द्वारा सरकार एवं माइनिंग विभाग के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, जो कि सरासर गलत है। लीज धारक द्वारा मनमानी से निर्धारित रेट से भी ज्यादा रेट ली जा रही है, जिससे कि सरकार बदनाम हो रही है। केसावत ने कहा कि स्थानीय प्रशासन एवं खनन विभाग और लीज धारक की मिलीभगत के चलते बजरी खनन की खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाकर बनास नदी का सीना छलनी कर रहे हैं और 3 मीटर से भी अधिक खोदकर नदी में जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे कर दिए हैं, जिसकी जानकारी माइनिंग विभाग एवं स्थानीय प्रशासन को होने के बावजूद भी खननकर्ता पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा स्थानीय प्रशासन माइनिंग विभाग एवं खननकर्ताओं की मिलीभगत की शिकायत वो मुख्यमंत्री से करेंगे और प्रशासन एवं लीज धारक की मिलीभगत का पर्दाफाश कर जनता को राहत दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन एवं खननकर्ता की मिलीभगत से सरकार बदनाम हो रही है और ऐसा वह होने नहीं देंगे। जल्द ही मुख्यमंत्री एवं खान मंत्री से मिलकर मिलीभगत से पर्दा उठाया जाएगा और क्षेत्र की आम जनता को राहत दी जाकर कस्बे सहित आसपास के गांव में बजरी उपयोग करने पर बजरी फ्री दी जाए और लीज धारक के कार्मिकों की गुंडागर्दी जल्द से जल्द बंद की जाएगी। साथ ही लीज धारक द्वारा आमजन पर कराए जा रहे झूठे मुकदमे बंद कराएं एवं स्थानीय पुलिस प्रशासन भी लीज धारक द्वारा कराए गए झूठे मुकदमों में आमजन को न फंसाए। उन्होंने कहा कि अगर 7 दिन में प्रशासन द्वारा